हम करेंगे बच्चों, आज हम करेंगे डीओई की क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 60। वर्कशीट नंबर 60 पिछली वर्कशीट का कॉन्टिन्यूशन है। कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स ये कंटिन्यू हो रहा है। एक ठोस का एक आकार से दूसरे आकार में रूपांतरण। बेटा, जब हम एक ठोस को गलाकर दूसरा ठोस बनाते हैं तो उसका आयतन हमेशा बराबर करते हैं। जैसे एक बैग में आपके एक सिलिंड्रिकल कंटेनर में आपकी दाल पड़ी हुई है, वहाँ से आपने निकाल करके एक क्यूबॉइडल डब्बे में डाल दी। तो दाल निकाल करके कहाँ क्या किया आपने, एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में डाला है, पर कंटेनर्स की शेप अलग अलग है। तो वॉल्यूम यानी कि धारिता, आयतन बराबर होगा दोनों का। इस तरीके से हम दिए गए क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो अब हम पहला क्वेश्चन कर रहे हैं। A 20 meter deep well with diameter 7 meter is dug and earth from digging is evenly spread out to form a platform 22 meter by 14 meter. Find the height of the platform. अब व्यास है 7 मीटर तथा 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है और उसमें खोदी गई मिट्टी जो है को समान रूप से 22 मीटर बाय 14 मीटर वाले एक चबूतरा बनाया जाता है। चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, हमेशा जब भी हमारा इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, हम दो फिगर्स हैं इसके अंदर, एक है सिलेंडर बेलनाकार, एक है कनाबकार। दोनों की पहले डायमेंशंस देख लेंगे, क्या क्या दी हुई हैं और क्या क्या मांगी गई हैं। अब बेलनाकार जो कुआं है, सिलिंड्रिकल वेल जो है, उसकी रेडियस दी हुई है आपको, व्यास दिया हुआ है 7, तो त्रिज्या क्या हो गई 7/2, हाइट क्या हो गई 20। ऐसे ही घनाबकार जो चबूतरा है उसकी एल दे रखी है 22 मीटर, ब्रेथ दे रखी है 14 मीटर और हाइट निकालनी है। ठीक है, दोनों का हमने वॉल्यूम इक्वल कर दिया। कुएं से खोदी गई मिट्टी का आयतन बराबर है चबूतरे पर बिछाई गई मिट्टी का आयतन। अब कुएं से अगर खोदी गई मिट्टी है तो किस शेप में होगी, πr²h, और इसके अंदर आयतन का फॉर्मूला L × B/h। वैल्यूज़ डाल देंगे जो हमने ऊपर वैल्यूज़ लिखी हैं। उसके बाद ये 22/14 को हम उधर ले जाएंगे तो ये भाग में आ जाएगा। कैंसिल वगैरह करके h की वैल्यू आपकी आ जाएगी 2.5 मीटर। हाइट ये किसकी आई है, हमारी चबूतरे की। हमेशा नाम जो है वो अलग अलग अक्षरों से डिनोट करना है। अगर हमने इसे स्मॉल h से डिनोट किया है तो यहाँ पर कैपिटल H ही लिखना पड़ेगा, या H1 H2 H' कुछ और भी लिख सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन है, वाटर इन अ कैनाल 6 मीटर एंड 1.5 मीटर डीप इज फ्लोइंग विद द स्पीड ऑफ 10 km/h. हाउ मच एरिया विल इट इरीगेट इन 30 मिनट्स। 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी एक नहर में पानी 10 किलोमीटर प्रति आवर के चाल से बह रहा है। 30 मिनट में यह नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी, जबकि सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता है। देखिए, अब फिर से क्या हो रहा है, नहर से पानी कहाँ जा रहा है, खेत में। ठीक है ना, तो नहर किस शेप में है हमारी, क्यूबॉइड की शेप में, क्यूबॉइडन कैनाल, घनाबकार नहर। और जो हमारा खेत होगा वो भी रेक्टेंगुलर शेप में होगा, और उसमें अगर हम थोड़ा सा पानी खड़ा कर देते हैं तो वो भी क्या शेप बन जाएगी, घनाबकार। तो हमारा क्या हो जाएगा, दोनों तरफ ही घनाभ है। अब फिर से क्या करेंगे हम, क्यूबॉइडल कैनाल के पहले हम डायमेंशंस लिख लेते हैं। ठीक है, एल, जहाँ से पानी हमेशा फ्लो कर रहा होता है वहाँ की कभी भी आपको लेंथ नहीं गिवन होगी। जिस जगह से पानी फ्लो कर रहा होता है आपको लेंथ कभी गिवन नहीं होगी, उसकी लेंथ हमेशा होती है डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द फ्लोइंग वाटर, बहते पानी द्वारा तय की गई दूरी। अब दूरी कैसे निकालते हैं, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड माने चाल गुणा समय, दूरी बराबर है चाल गुणा समय।
अब चाल है हमारी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब किलोमीटर में तो हमें क्वेश्चन नहीं दिया होता, हर चीज़ हमें मीटर वगैरह में दी होती है, तो हम किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, 1000 से गुणा कर देंगे। और मिनट्स हमें दिए हुए हैं 30 मिनट, तो हम इसको 60 से भाग करके पहले मिनट्स में चेंज कर देंगे। ये हमारी क्या हो गई, चाल। ठीक है। और समय हमारे को दिया हुआ है 30 मिनट, तो ये हमने चाल गुणा समय कर दिया, तो हमारा ये आ गया 5000 मीटर। ब्रेथ हमें दी हुई है 6 मीटर, हाइट हमें दी हुई है 1.5 मीटर। अब हम करेंगे क्यूबॉइडल फील्ड की। अब क्यूबॉइडल फील्ड में ना लेंथ दी हुई है ना ब्रेथ दी हुई है, पर हाइट दी हुई है 8 सेंटीमीटर। हर जगह पे अगर मीटर में किया है तो यहाँ भी हम मीटर में करेंगे। अब नहर द्वारा बहते पानी का आयतन, जो आयतन हमारा 30 मिनट में इधर से उधर गया है। खेत में सिंचाई के लिए पानी का आयतन, दोनों बराबर होंगे, दोनों तरफ क्यूबॉइडल शेप है, इसलिए दोनों तरफ L इंटू बी इंटू एच वाला फॉर्मूला लगेगा। अब यहाँ पर हमने नहर की सारी के सारी वैल्यूज़ डाल दी हैं, और इस तरफ हमने खेत की वैल्यूज़ डाल दी हैं। यहाँ से L इंटू बी निकल के आ जाएगा, ये 100/8 उधर चला जाएगा। कैंसिल करने पर हमारा उत्तर आएगा 562520 मीटर स्क्वायर। अब है हाउ मैनी सिल्वर कॉइन्स 1.75 मीटर सेंटीमीटर in diameter and of thickness 2 mm must be melted to form a cuboid of dimensions 5.5 centimeter, 10 centimeter and 3.5 centimeter। अब आपको क्या करना है, विमाओं 5.5 सेंटीमीटर, 10 मीटर, ये भी सेंटीमीटर ही है, 3.5 सेंटीमीटर वाला एक घनाभ बनाने के लिए 1.75 सेंटीमीटर व्यास और 2 mm मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा। अब क्या कर रहे हैं, बहुत सारे चांदी के सिक्के पिघला करके एक चांदी का डब्बा बनाया जा रहा है, घनाभ का डब्बा बनाया जा रहा है। अब क्या किया है, सिल्वर कॉइन अलग चीज़ है, घनाभकार क्यूबॉइडल बॉक्स अलग चीज़ है, दोनों की पहले हम डायमेंशंस लिख लेंगे। त्रिज्या इसकी हो गई 1.75/2, क्योंकि व्यास दिया हुआ था, दशमलव हटाया तो 200 बन गया, हमें कोई काटने पीटने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहीं पर ऐसे ही छोड़ देंगे। h क्या है 2 mm, ये सेंटीमीटर में है तो इसे भी सेंटीमीटर में करना पड़ेगा, 2/10 सेंटीमीटर। लेंथ हमें दी हुई है 5.5, इसकी ब्रेथ दी हुई है 10 सेंटीमीटर, और हाइट दी हुई है हमारे को 3.5 सेंटीमीटर। लेट नंबर ऑफ कॉइन्स, क्योंकि इसके अंदर कॉइन्स हमारे को पिघलाने हैं बहुत सारे कॉइन्स, तो लेट नंबर ऑफ कॉइन्स इज x, माना चांदी के सिक्कों की संख्या बराबर है x। अब नंबर ऑफ कॉइन्स इनटू वॉल्यूम ऑफ कॉइन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बॉक्स। एक कॉइन नहीं कर रहे ना, बहुत सारे कॉइन्स को पिघला रहे हैं, इसलिए नंबर ऑफ कॉइन्स, सिक्कों की संख्या गुणा एक सिक्के का आयतन बराबर है घनाभ का आयतन, तो x गुणा πr² बराबर है L इंटू बी इंटू एच। ये हम वैल्यूज़ डाल देंगे और आपका हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, x का मान निकल आएगा। अब हमारे ट्राई योर सेल्फ मेन क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज डग 14 मीटर डीप एंड द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट हैज़ बीन स्प्रेड evenly all around it in the shape of a circular ring of width 4 meters to form an embankment. Find the height of the embankment. व्यास 3 मीटर का एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है और इससे निकाली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वल्य रिंग मतलब पट्टी, आपको याद हो पट्टी किया था हमने, बनाते हुए समान रूप से फैलाकर एक प्रकार का बांध बनाया जाता है। इस बांध की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब आपका जो कुआं है ना, ये जैसे ये ज़मीन है आपकी, ये ज़मीन है और ये है आपका कुआं, यहाँ से ये कुआं है। आपको पता है कि ज़मीन के ऊपर यहाँ पर कुछ इस तरीके से एक मुंडेर सी बांध सा बनाया जाता है, ऐसे होता है उसकी शेप। इस तरीके से ऊपर एक शेप होती है,
ज़मीन के ऊपर, जहाँ से आप पानी कुएं में से निकाल पाते हो, ऐसे इस तरीके से करके। तो ये क्या है, ये पट्टी के, ये है एक पट्टी, ये क्या है, ये एक सर्कुलर रिंग है, पट्टी है। इसके ऊपर बिछाते जाएंगे तो ऊंचा होता चला जाएगा। तो हम क्या करेंगे, कुएं की विमाएँ लिखेंगे, डायमेंशंस ऑफ वेल आर लिखी 3/2 मीटर हो गई, एच 14 मीटर। और बांध की विमाएँ क्या होंगी, डायमेंशंस ऑफ एम्बैकमेंट, आर हो गई 3/2, इसकी 2 आर होंगी। देखो बेटा, यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी छोटी आर, और यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी बड़ी आर। तो यहाँ से जो आर था 3/2 है, और पट्टी 4 मीटर चौड़ी है, इसलिए बड़ी आर होगी 4 जमा करने पर, तो 11/2 मीटर हाइट हो गई क्वेश्चन मार्क। वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट फ्रॉम द वेल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अर्थ स्प्रेड इन एम्बैकमेंट। कुएं में से निकाली गई मिट्टी का आयतन बराबर है बांध में बिछाई गई मिट्टी का आयतन। अब पाई आर स्क्वायर एच इस तरफ लगेगा हमारा, नीचे हमारा, क्योंकि हमने सर्कल के ऊपर सर्कल नहीं बिछाया है, पट्टी के ऊपर पट्टी बिछाई है, तो इसलिए पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये पट्टी का क्षेत्रफल होता है, आप लोगों को पता है, मल्टीप्लाई है एच। वैल्यूज़ डाल देंगे, 3/2 14 बराबर है 11/2 का स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर इंटू एच। अब ये क्या है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, इसको हम लिखेंगे ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है। और इसको सॉल्व करके उस तरफ ले जाएंगे और एच की वैल्यू हमारी आ जाएगी 1.125 मीटर। इतनी ऊंची हमारी एम्बैकमेंट की ऊंचाई ये होगी, ठीक है। बांध की ऊंचाई, हाइट ऑफ एम्बैकमेंट इज 1.125 मीटर। अब सेकेंड क्वेश्चन, अ फार्मर कनेक्ट्स अ पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 20 centimeter from a canal into a cylindrical tank in her field, which is 10 meter in diameter and 2 meter deep. If water flows through the pipe at the rate of 3 km per hour, in how much time will the tank be filled? बेटा फिर से फ्लोइंग वाटर का क्वेश्चन है, अब हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। एक किसान अपने खेत में बनी 10 मीटर व्यास वाली और 2 मीटर गहरी एक बेलनाकार टंकी को आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर वाले एक पाइप द्वारा नहर को जोड़ता है। यदि पाइप की में पानी की चाल 3 किलोमीटर प्रति आर है, पानी की चाल, तो कितने समय में समय बाद टंकी पूरी भर जाएगी। अब दो चीज़ें हैं, कहाँ से पानी जा रहा है, पाइप से, और कहाँ इकट्ठा हो रहा है, टैंक में। तो दोनों की अलग अलग लिखेंगे। मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि बहते पानी वाले जो भी क्वेश्चंस होंगे, फ्लोइंग वाटर जो भी क्वेश्चंस होंगे, जिस माध्यम में से पानी फ्लो हो रहा होगा उसकी जो लेंथ होगी वो आपको कभी भी गिवन नहीं होगी, वो हमेशा क्या होती है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द वाटर, बहते पानी द्वारा तय की गई दूरी। अब रेडियस तो हमें दी हुई है, देख लीजिए 20/2, 20 डायमीटर दिया हुआ है, तो 2 से डिवाइड किया 10 सेंटीमीटर। हर चीज़ को मीटर में चेंज कर दूंगी तो 10/100 मीटर्स, तो ये आपकी हो गई रेडियस। बट फिर से हाइट इस पाइप की नहीं दे रखी है, क्यों, क्योंकि हाइट नहीं दी जाती है फ्लोइंग वाटर के क्वेश्चंस में, बहते पानी के क्वेश्चंस में। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द वाटर, बहते पानी द्वारा तय की गई दूरी, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या है हमारी, 3 गुणा 1000/60। क्यों किया 1000 से मल्टीप्लाई, क्योंकि मीटर में चेंज किया, और 60 से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि मिनट्स में चेंज किया। ये है हमारा किलोमीटर प्रति घंटा में, हम उसको चेंज कर देंगे मीटर प्रति मिनट में, क्योंकि हम मिनट्स में आंसर, और एक्स हमें टाइम इस बार नहीं दिया हुआ है, टाइम ही निकालना है, तो एक्स हम मान लेते हैं मिनट्स, लेट कर दिया हमने से 50x मीटर्स। ऐसे ही अब डायमेंशंस ऑफ टैंक कितनी दी हुई है, टंकी की विमाएँ आर बराबर है 5 मीटर, एच बराबर है 2 मीटर। पाइप द्वारा बहते पानी का आयतन बराबर है टंकी से में एकत्रित पानी का आयतन, पाई आर स्क्वायर एच बराबर है पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि दोनों ही तरफ सिलेंड्रिकल सॉरी बेलनाकार शेप है, इसलिए पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर की वैल्यू डाल दी 1/10 1/10, और एच हमारा है 50x, ये रहा 1/10, यहाँ से 5 5 और 2, तो x की वैल्यू यहाँ से निकाली, ये आया 100 मिनट्स, यानी कि 100 मिनट में ये टंकी भर जाएगी। अब अगला और लास्ट प्रश्न है, सिलेंड्रिकल बकेट 32 सेंटीमीटर हाई एंड with the radius of base 18 centimeter is filled with sand.
The bucket is emptied on the ground and a conical heap of sand is formed. If the height of the conical heap is 24 centimeter, find the radius and slant height of the heap. 32 मीटर ऊंची और आधार 32 मीटर ऊंची और आधार त्रिज्या 18 मीटर वाली एक बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी हुई है। उस बाल्टी में को भूमि पर खाली कर दिया गया है और इस रेत को शंक्वाकार ढेरी बनाई जाती है। यदि शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है तो इस ढेरी की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बेटा पहली बात तो ये कि जब भी कोई फ्लोइंग चीज़ होती है ना, जैसे नमक है, बिल्कुल एकदम फ्री फ्लो होता है, तो जब भी हम उसको थोड़ी ऊंचाई से गिरते हैं ना, तो ज़मीन पर एक कोन ही बनता है। आप कभी भी अपने घर में करके देख सकते हैं। रास्तों में भी आपको कई बार बने हुए मिलेंगे ढेर, कोनिकल शेप के ढेर होते हैं वो। तो हमारी जो बाल्टी है उसमें रेत डली हुई है। रेत को जब मैंने ऊपर से पलटा तो वो कौन सी शेप ले ली, उसने शंक्वाकार शेप ले ली। अब बाल्टी की विमाएँ लिखी मैंने, आर बराबर है 18, एच बराबर है 32 और डायमेंशन ऑफ हीप ढेरी की विमाएँ लिखी, कैपिटल आर बराबर है क्वेश्चन मार्क नहीं दिया हुआ है, एल भी हमें नहीं दिया हुआ है, एच दिया हुआ है 24। वॉल्यूम ऑफ सैंड इन बकेट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सैंड इन हीप। जितना बाल्टी के अंदर हमारा वो होगा रेत होगी, उतनी ही हमारी ढेरी के अंदर ही रेत होगी। तो बाल्टी में रेत का आयतन बराबर है ढेरी में रेत का आयतन। दोनों तरफ हमने उनके अपने अपने फॉर्मूलास लगा दिए। बाल्टी सिलेंड्रिकल शेप की है तो ये फॉर्मूला, रेत शंक्वाकार शेप का है तो ये फॉर्मूला। पाई से पाई कैंसिल, वैल्यूज़ डाली, आर स्क्वायर आ गया हमारा 18 इंटू 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि 18 दो बार है और 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। आर की वैल्यू आ गई, अब स्क्वायर स्क्वायर कट गया, आर की वैल्यू आ गई 36 सेंटीमीटर। हमें पता है एल स्क्वायर क्या होता है, एच स्क्वायर इज प्लस आर स्क्वायर। एल एच और आर की वैल्यूज़ डाली, ये आ गया। एल का जब ये स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, इसलिए एल बराबर है 12√3 सेंटीमीटर्स। ठीक है बच्चों, ये है आज की आपकी वर्कशीट। गुड डे फॉर टुडे, कंप्लीट इट फास्ट।